मोक्ष को जन्म और मृत्यु के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए चाहिए होता है। मोक्ष जन्म और मृत्यु से के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए चाहिए होता है। मृत्यु का कष्ट तो समझ में आता है, पर जन्म का कष्ट क्या है, ये प्रश्न गुरुदेव काफी विचलित करता है। देखो ऐसा है, मोक्ष की तो बात छोड़ो, पहले जन्म और मृत्यु को समझ लो। डॉक्टर साहब का कहना है कि मृत्यु का कष्ट तो समझ में आता है, लेकिन जन्म का क्या कष्ट है, इससे क्यों मुक्ति चाहिए, ये समझ में नहीं आता। यही करता है, इस पर ध्यान देने की बात है। एक हुए हैं हमारे संत शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। वो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम पाहि मुरारे। वो कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार मरना, ये अपने आप में बहुत कठिन काम है, बहुत मुसीबत का काम है। मरते हुए तो कष्ट होते देखते हैं, डॉक्टर भी देखते हैं, सभी देखते हैं। डॉक्टर तो जन्म लेते हैं जब बच्चे, तब भी कष्ट देखते हैं कि कितना कष्ट होता है। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जन्म में भी कष्ट होता है और मरने में भी कष्ट होता है, और इन दोनों के बीच में जो जगह है, जन्म और मृत्यु के बीच में, उसमें कौन सुखी है, उसमें भी किसी को सुख नहीं है, कोई सुखी नहीं है। वो कहते हैं कि इसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो परमात्मा का या ब्रह्म का अवतार ही क्यों ना हो। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, ये निश्चित है, ये अटल है। हमारे गुरुजी कहते हैं, पुष्कनाथ जी कहते हैं कि अगर तुम मरने से इतना डरते हो तो जन्म ही मत लो। जब जन्म नहीं लोगे तो मरने का दुख भी नहीं होगा, कष्ट भी नहीं होगा, जीने का कष्ट भी नहीं होगा। जन्म ही मत लो तो जन्म का कष्ट भी नहीं होगा और मरने का कष्ट भी नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में जो जगह है उसका भी कष्ट नहीं होगा। और वो कहते हैं ये पॉसिबल है। मरना तो आपके हाथ में नहीं है, आप रोक नहीं सकते मरने को तो, लेकिन जन्म ना लो ये आपके हाथ में है। और इसकी वो तरकीब बताते हैं, और इसी के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया मोक्ष। अगर मृत्यु से डर, हालांकि हमारे गुरुजी कहते हैं मृत्यु में कोई डर नहीं है। मृत्यु तो एक साधारण सिंपल प्रोसीजर है, जैसे कपड़े बदल देते हैं ऐसे ही शरीर बदल देते हैं।
आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, शरीर को कष्ट होता है जब वो प्राण उसमें से निकलते हैं, सूक्ष्म शरीर उसमें से निकलता है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम इस प्रक्रिया से बचना चाहते हो तो जन्म ही मत लो। जन्म नहीं लोगे तो मृत्यु भी नहीं होगी, और जन्म और मृत्यु के बीच का जो कष्ट है वो भी नहीं होगा, और वो पॉसिबल है। वो कहते हैं कि मोक्ष से मोक्ष को प्राप्त करना ऐसा ही है जैसा कि मिरर में अपने फेस को देखना। इतना सिंपल है। डिफिकल्ट तो इसे अज्ञान के कारण बना रखा है। मोक्ष मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने अपने आप को भुला रखा है। अगर हम अपने आप को पहचान ले अपने को, तो इंसान खुदा है। जाहिर में वो खाक है मगर खाक नहीं है, और जलवों की खता क्या जो दिखलाई नहीं देते, खुद देखने वालों की नजर पाक नहीं है। अगर हमारी नजर पाक हो जाए, अगर हम अपने आप को पहचान लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, हमें ये पता चल जाएगा कि परमात्मा कौन है, हमें ये पता चल जाएगा कि जन्म क्या है, हमें ये पता चल जाएगा कि मृत्यु क्या है, हमें ये पता चल जाएगा कि संसार क्या है। मरने के ऊपर, मरना कोई टाल नहीं सकता, ये तो निश्चित है। और मरना कोई आत्मा का मरना नहीं होता, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये तो हमारा अज्ञान है कि आत्मा ने ये हमारा अज्ञान है कि आत्मा कष्ट करती है, कष्ट उठाती है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं, हम न मरी हैं, मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम क्यों मरेंगे? जियावन हारा कौन है? गुरु है, परमात्मा है। जब गुरु ने हमें बता दिया कि कैसे जीना है, तो हमें मरने का डर नहीं है। हम न मरी हैं, मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरूं, मरने मन माना, मरे सो जो नाम न जान। कितनी बढ़िया बात कही है। जो नाम को जान लेता है, नाम क्या है? अपना नाम। ये जो हमने नाम रखा, राजेश, द्विवेदी, शिखा, सरिता, वंदिता, जानवी, ये क्या नाम है? ये संसार के दिए हुए नाम है। ये नाम तो हर जन्म में बदलते रहते हैं। हमारा असली नाम क्या है? आत्मा। अगर हम आत्मा को अपना नाम जान लें, आत्मा अपना हमारा नहीं नाम है, हम इस बात को जान लें, तो हम ना मरी हैं, फिर हम क्यों मरेंगे? हम तो अजर अमर अविनाशी हैं। हमें पता चल गया कि हम तो अजर अमर अविनाशी हैं, फिर हम क्यों मरेंगे? मरी है संसारा, संसार मरेगा, यानी शरीर मरेगा, और शरीर के साथ कष्ट उठाएगा सूक्ष्म शरीर। हम ना मरी हैं। हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं। अगर भगवान मरेगा तो हम मरेंगे, क्योंकि हम तो भगवान के अंश हैं, और भगवान कभी मरेगा नहीं, तो इसलिए हम भी कभी नहीं मरेंगे। हरि मरहु हमहु मरी हैं, हरि न मरे हम काहे मरी हैं। लंदन में एक परिवार था। दरवाजा बंद कर देना। उस परिवार में कुछ
नुकसान हो गया, बिजनेस में लॉस होता ही रहता है, तो उसका जो हस्बैंड था, मतलब घर का जो मुखिया था, वो डिप्रेशन में आ गया, बहुत दुखी हो गया। तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए उसकी वाइफ सत्संगी थी, उसने एक तरकीब सोची। कहते हैं इंग्लैंड में अगर कोई गमी हो जाए, किसी के मर जाए कोई, तो वो काली ड्रेस पहनते हैं। तो उस लेडी ने अपने घर में काली ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि घर में किसकी कमी हुई है, कौन मरा है, मतलब कहीं दूर दराज में मरा हो तो उसके भी वो जैसे वो काली पट्टी लगा लेते हैं, ऐसे वो उन्होंने कपड़े पहन लिए काले, ये शो करने के लिए कि हमारे घर में गमी हो रही। तो उन्होंने पूछा कि हमारे परिवार में कौन मरा, तुमने जो कपड़े काले पहने हैं कौन मरा? उसने कहा भगवान मर गया। है क्या पागलपन करती है, कैसे कैसा हो गया, भगवान कहीं मरता है? तो उसने कहा हाँ मर गया। अगर भगवान ना मरता तो तुम डिप्रेशन में क्यों आते? अब उसके हस्बैंड को इस बात की समझ आ गई कि जब परमात्मा नहीं मरता तो हम, और संसार की चीजें हमारी आती रहती हैं जाती रहती हैं, इनका हमें गम नहीं करना। तो उसने जो है डिप्रेशन से बाहर आ गया इसी बात से। तो हरि मरे हों हम ही मरे हों, हरि ना मरे तो हम काहू मरे हैं। हम तो अजर अमर अविनाशी हैं। हम अपने आप को मरणशील क्यों कहते हैं, हम अपने आप को बेचारा क्यों कहते हैं, हम अपने आप को कमजोर क्यों कहते हैं, जबकि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। पुष्कना जी कहते हैं बार बार, तुम शेर के बच्चे हो, तुम गीदड़ क्यों बने रहे हो, तुम बकरी क्यों बन रहे हो, तुम भेड़ क्यों बन रहे हो झुंड में, अपने आप को कमजोर क्यों कह रहे हो? कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को जान लें तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। लेकिन इसके ऊपर एक कबीरदास का वो है शब्द, वो मैं आज बताना चाहता हूं, बहुत मार्मिक है और हर एक को उसको समझना चाहिए। क्या कहते हैं? नर हरि लागी धौ विकार। मैं कितना ही कहता रहूं कि मृत्यु डरने की चीज नहीं है, लेकिन हर आदमी मृत्यु से डरता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? नर हरि लागी धौ विकार, बिनु ईंधन मिले न बुझावन हार। हे हरि के अंश आत्मा, तेरे शरीर में धौं लगी हुई है। धौं गांव में कहते हैं धौं लग गई, आग लग गई, आग लगी हुई है। जब गांव में किसी का आग लगती, मतलब दूसरे गांव में आग लगती, तो हम कहते थे धौं लग गई इस गांव में। तो कबीरदास जी कहते हैं, हे हरि के अंश आत्मा, जिस शरीर में तू रहता है उसमें आग लगी हुई है, और बाहर की आग तो ईंधन से जलती है, लेकिन ये बिना ईंधन के लग रही है, तेरे अंदर ही लग रही है, और कोई बुझावनहार भी नहीं है, बुझाने वाला भी नहीं है इस आग को जो अंदर में लग रही है। और हर एक के अंदर लग रही है, कोई बुरा ना मानना। डॉक्टर साहब अकेले नहीं है राजीव गर्ग जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, सबको विचलित करती है, क्योंकि सबके मन में ये आग लगी हुई है। मैं जानो तो ही से व्यापे, जरत सकल संसार। मुझे पता है, कबीरदास जी कहते हैं आत्मा से, मुझे पता है कि ये तेरे अंदर ही व्याप रही है और तुझसे ही व्याप रही है, कोई और कारण नहीं है इसका।
बाहर का, आउटवर्ड का, एक्सट्रोवर्ट का कोई कारण नहीं है तेरी भाव विकार का। तेरे अंदर जो आग लग रही है, बेचैनी हो रही है परमात्मा से मिलने की, ये तेरे अंदर ही लग रही है। और क्या कहते हैं, पानी माई अगिन को अंकुर, जरत बुझावे पानी। तेरे अंदर जो ये आग लग रही है, इसके अंदर हालांकि आत्मा इन मुसीबतों को खत्म कर सकती है, लेकिन वो खत्म करने के बजाय जल रही है। पानी उस आग को नहीं बुझा रहा, पानी खुद जल रहा है उसके अंदर, उस आग के अंदर। आत्मा के अंदर शक्ति है उन विकारों को मिटाने की, लेकिन वो विकारों को नहीं मिटा रही और उसमें खुद दुखी हो रही है। क्यों? क्योंकि मन ने उसे बरगला रखा है। फिर कहते हैं, शिष्य कहता है गुरु से, बल्कि गुरु ही कहता है शिष्य से, एक न जरे जरे नव नारी, एक न जरे जरे नव नारी, जुगति न काहू जाने। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 मन चतुष्ट है, ये 9 नारी जल रही हैं, पर आत्मा नहीं जल रही। आत्मा नहीं जल रही, आत्मा दुखी है, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां ये जल रही हैं, और बुरी तरह से जल रही हैं और तड़प रही हैं। और हर एक के अंदर है ये, कोई आदमी अंदर से सुखी नहीं है। बाहर से थोड़ा बहुत सुख, थोड़ा बहुत टेम्परेरी मिल जाए, लेकिन अंदर से सब दुखी हैं। अब शिष्य कहता है, गुरु ने तो कह दिया कि तेरी आत्मा तो नहीं जलेगी, लेकिन दुखी तो रहेगी। 9 की 9 नारियां। तो वो कहता है शिष्य कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, शहर जरे पैरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरो। आत्मा कहती है या मन कहता है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां अगर दुखी हो रही हैं तो होने दो, मैं तो सुखी हूं, मैं तो नहीं जलूंगा। आत्मा कह रही मैं तो नहीं जलूंगी, शिष्य कह रहा है गुरु से, तो फिर मुझे क्यों चिंता करूं। ऐसे भी हैं जो इन परेशानियों में खुश रहते हैं, यानी उन परेशानियों में ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। रोज कष्ट में रहते हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। कहते हैं कि मेरी आत्मा तो, गुरु ने कहा, अजर अमर अविनाशी, मेरी आत्मा तो कुछ होगा नहीं, तो फिर मैं क्यों मोक्ष के लिए प्रयास करूं, फिर मैं जन्म मृत्यु से छुटकारा क्यों चाहूं। आत्मा तो कुछ बिगड़ने का नहीं, शरीर को और मन को कष्ट हो रहा है तो होने दो। ऐसे भी हैं। उनके लिए आगे क्या कहते हैं, पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल रांग रंग तेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा। हे राम के अंश आत्मा, हे मेरे शिष्य, हे मेरे बेटे, ये बात तो सही है कि शरीर जल रहा है। पुरिया, पुर कहते हैं गांव को, गांव जल रहा है, लेकिन निज वस्तु क्या है, आत्मा, इसको नहीं कुछ नुकसान होगा। परंतु बहुत बड़ा परंतु है, परंतु क्या होगा, विकल राम
रंग तेरा। बेटा, जब तक ये आग शरीर में और मन में लग रही है तू भी शांति से नहीं रह सकता, आत्मा भी शांति से नहीं रह सकती। इसलिए इसे बुझाना जरूरी है। अब कैसे बुझेगी? इतना कह देने से काम नहीं चलता कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन जब तक रूट कॉज हमारी परेशानियों का दूर नहीं होगा, तब तक आत्मा चैन से नहीं रह सकती। वो क्या है? वो है इन विकारों से असंग होना। जिन विकारों से 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 मन चतुष्ट जल रहे हैं। ये क्यों जल रहे हैं? ये इसलिए जल रहे हैं कि इनके अंदर विषय वासना भरी है। उस विषय वासना से असंग हो जाओ तो आत्मा उनसे असंग होने के कारण विकल नहीं होगी, परेशान नहीं। लेकिन इनसे बचना, इनसे असंग होना आसान नहीं है। क्यों? कहते हैं कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजित मन के साधा। कबीरदास जी कहते हैं तू तो थी सतपुरुष की अंश। स्वामी जी महाराज कहते हैं तू तो थी सतपुरुष की अंशी, गोद ल जाया शर्म न आई। और कबीरदास जी कहते हैं कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजन मन के साथ। तू राजकुमारी थी, तूने चूड़े के साथ शादी कर ली। तू सतपुरुष की अंशी थी, तूने मन के साथ यारी कर ली। और मन के कहने में ही चल रही है, तो तुझे सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि मन अपनी ही पूजा करवाता है, रूप बना बना करके कभी अच्छे कर्म कांड कराता है, कभी बुरे कर्म कांड कराता है, और उसके बाद उसे कर्मों के जाल में फंसाता है। जानबूझ जो कपट करत हैं तेही असमंद न होई। जब गुरु उनको बताता है कि ये जो तुम विषय वासना में फंसे हो, ये जो इच्छाओं वासनाओं तृष्णाओं में फंसे हो, ये तुम्हारे आवागमन का कारण है। लेकिन हम जानबूझ करके कपट करते हैं, गुरु की बात को भी नहीं मानते। तो क्या होता है? उससे मंद बुद्धि कोई और हो नहीं सकता। क्योंकि हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, ये सुनहरा अवसर है। मनुष्य योनि मोक्ष द्वार है। नानक देव जी कहते हैं मोक्ष द्वार है मनुष्य योनि। और पुष्करा जी कहते हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 84 के पंध को काटने का मनुष्य योनि में ही अवसर मिलता है। बाकी योनियों में कर्म योग है, कर्म भोग है, नए कर्म नहीं किए जा सकते। लेकिन मनुष्य योनि में एक लिमिटेड स्वतंत्रता है कर्मों को करने की, नए कर्म को करने की। क्या है नया कर्म? पुराने कर्मों को भोगते हुए दुखी मत हो, पुराने कर्मों को खुशी खुशी भोग लो। ये सोच करके भोगो कि ये मेरे ही बोए हुए बीज हैं, किसी को दोष मत दो। तो तुम्हारे पुराने कर्म कट जाएंगे, नए बनेंगे नहीं, तो कर्मों की टोकरी खाली हो जाएगी।
नंबर एक। नंबर दो, गुरु जो रास्ता बताता है उस पर चलो। उस पर चलने से क्या होगा कि तुम्हें गुरु से प्रेम हो जाएगा, और गुरु से प्रेम हो जाएगा तो तुम्हारा 50% का रास्ता तय हो जाएगा। बाकी 50% का साधन अभ्यास से हो। इस तरह से तुम इस जन्म को सफल बना सकते हो। कहें कबीर, सब नारी राम की, हम ते और न हुई। कबीरदास जी क्या कहते हैं? हम सब उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं, उसकी नारी हैं, उसके बच्चे हैं। और जब हम उसके बच्चे हैं तो हम कौन हुए? हम वही हुए। पुष्करनाथ जी कहते हैं जैसे गधे का बच्चा गधा होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, तो हम राम के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम क्या हुए? हम भी राम ही हुए, हम भी परमात्मा ही हुए। कहने का मतलब ये है कि दूसरा कोई है नहीं। मैं बार बार कहता हूं, बड़े विराट में, ब्रह्मांड में उस शक्ति को परमात्मा कहते हैं, और इस शरीर में उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही है, छोटे बड़े का फर्क है। बड़ा फोटो बड़ा है, छोटा फोटो छोटा है, लेकिन छोटा फोटो बड़े का टुकड़ा नहीं है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। तो आत्मा भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन परमात्मा के साथ मिलकर के वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। कैसे? अभी धान की पनीर लग रहा है। पनीर जानते हो? मैं गांव का रहने वाला, मुझे पता। छोटी छोटी क्यारियों में किसान अपने धान को बो देते हैं, उनकी देखभाल आसानी से हो जाती है। अब बरसात हो रही है, पानी भर रहा है खेतों में, तो उस पनीर को उखाड़ करके और वो क्यारियों में लगाएंगे। ठीक? तो अभी जो छोटी छोटी क्यारियां बनाई हैं, वो क्यारियां हैं, उन्हें खेत नहीं कहते। खेत बड़ा साइज का होता है, और इंग्लैंड में तो बहुत बहुत खेत होते हैं, बहुत बहुत लंबे चौड़े खेत होते हैं। मतलब 200 एकड़ का खेत एक ही होता है, क्योंकि उन्हें मशीन चलाने में और ट्रैक्टर चलाने में, हार्वेस्टर चलाने में आसानी होती है। तो जब क्यारियों की मेड़ हट जाती है तो क्या हो जाता है? खेत हो जाता है। वो अलग से खेत नहीं बनता, खेत तो वो पहले से ही है। वो उसकी मेड़ हट गई तो खेत हो गया। किसान भी ऐसे ही करेंगे, वो छोटी छोटी क्यारियों की मेड़ हटा देंगे तो वो खेत ही था, खेत ही रहेगा। ऐसे ही इस आत्मा की जब मेड़ हट जाएगी, शरीर और मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की जो बाउंड्री है वो हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये आत्मा वही परमात्मा बन जाएगी। बूंद जब सागर में मिलेगी तो वो सागर ही हो जाएगी, फिर उसे पहचान नहीं सकते कि कौन सी बूंद गिर करके सागर हुई है। उसका नाजी कहते हैं कि एक बूंद, एक नमक की डली सागर की था लेने गई कि देखो सागर कैसा होता है। वो जाते जाते सागर में ही घुल गई, उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं मिली। दाता दयाल कहते हैं, एक मछली अगर ये कहे समुद्र में रहते हुए कि मैं समुद्र देखना चाहती हूं, तो उसे समुद्र कौन दिखाएगा? समुद्र में तो वो है ही, समुद्र तो वो खुद ही है। ऐसे ही इस शरीर में अगर कोई कहे कि मुझे परमात्मा दिखा दो, तो ये भी वही है कि मछली कह रही है कि मुझे समुद्र दिखा दो। अरे तुम वही हो। अभी वो कुछ
क्वेश्चन बाद में आएगा, उसको अभी नहीं ले रहा मैं, लेकिन रेफरेंस में आ गया। तुम वही हो, यही बताने के लिए गुरु आता है। और जिसको ये बात समझ में आती है उसे जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है, उसे आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है, उसे ना जन्म का कष्ट होता है, ना मृत्यु का कष्ट होता है, ना इन बिटवीन वाला कष्ट होता है। ये बात समझ में आई? अब वो दूसरा कौन सा क्वेश्चन है भाई? इसमें कुछ और बताना बाकी है? मेरी समझ तो ठीक हो गया है। नहीं गुरुदेव, ये तो बहुत है। एक मन के ऊपर है, कुछ मिल जाता है, मसाला पूछ तो वो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करते तो। मन के ऊपर है कि मन से कैसे, मन को कैसे बस वो में क्या लाएं, क्वेश्चन है? मन को कैसे बस में लाएं। अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो कठिन रास्ता चाहिए कि आसान रास्ता? अच्छा, यही था हाँ जी। प्रीति? चलो कोई जी गुरुदेव, यही था। अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो तुम्हें कठिन रास्ता चाहिए कि आसान रास्ता? सब कहेंगे आसान रास्ता है, लेकिन पहले ये तय कर लो परमात्मा से मिलना चाहते भी हो। कितने आदमी हैं जो परमात्मा से मिलना चाहते हैं, और जो सिंसियरली मिलना चाहते हैं और इसी जन्म में मिलना चाहते हैं? मैंने पिछली बार बताया था, एक राजा था, वो बहुत दिनों से कह रहा था, 20 साल से कह रहा था कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे मिला दो। तो जितने भी लोग आते उसे तरकीब बताते, वो कहता मुझे तरकीब नहीं चाहिए, मुझे मिलवा दो, मुझे तुम्हारे ग्रंथ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साधन अभ्यास नहीं चाहिए, मुझे तो मिलवा दो। कोई उसको नहीं मिलवाया। एक साधु आया, महात्मा आया, बाबा आया, मुझ जैसा पागल आया, उसने कहा कि मैं तुम्हें मिलवा सकता हूं। तो राजा ने कहा मैं आपके ज्ञान ध्यान नहीं सुनने आया, मुझे तो मिलवा दो परमात्मा से। उसने कहा मेरा यही काम है, मेरी यही ड्यूटी है, मेरा यही धंधा है, मेरा यही प्रोफेशन है, मैं यही काम करता हूं। तो राजा ने कहा मुझे मिलवा दो। तो उसने कहा कि मुझे अपना इस पर्चे पर नाम पता लिख दो ताकि मैं परमात्मा से ये कह सकूं आपसे मिलने कौन आया है। तो राजा ने अपना नाम दिया, राज का नाम दिया, राजा पदवी दी अपनी, बाप का नाम लिखा, माँ का नाम लिखा, पत्नी का नाम लिखा, बेटे का, पूरी हिस्ट्री उसने दे दी कि ये मिलना चाहता है। तो साधु बाबा ने कहा कि ये सब तो झूठ है। राजा कहा इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। उसने कहा आपने अपना नाम लिखा है, आप फलां राजा हो? हाँ, ये मेरा नाम है। अगर आपका नाम ये ना हो तो क्या आप वही रहोगे कि बदल जाओगे? राजा सोचने पड़ गया, अगर नाम मेरा बदल गया तो मैं तो वही रहूंगा। आपने कहा इस देश का राजा हो, अगर इस देश का राजा कोई और बन गया तो क्या तुम वही रहोगे कि बदल जाओगे? अब तो मैं तो वही रहूंगा। आपने अपना जो नाम लिखा है वो भी तुम्हारा अपना असली नाम नहीं है। जो तुमने अपने आप को बताया है, बचपन में तुम और थे, जवानी में कोई और थे, अब कोई और हो। अब नहीं, मैं तो वही हूं। तो ये जो आपने अपनी विभूतियां लिखी हैं ये आपकी नहीं है। तो राजा कहा हाँ, इस दृष्टिकोण से तो मेरी ये विभूतियां नहीं है,
पर मुझे परमात्मा से मिलवा दो। उसने कहा मैं परमात्मा से अभी मिलवा दूंगा, इसी क्षण। पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन। अब राजा उसके चरणों में पड़ गया कि मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं हूं कौन। तो साधु ने कहा मैं यही तो बताने आया हूं कि तुम पहले अपने आप को ढूंढो, तब परमात्मा को ढूंढना। अब सोच कर बताओ कि कौन परमात्मा से मिलना चाहता है। कठोर साधन और सिंपल साधन तो बाद में आएगा। जो परमात्मा को मिलना चाहता है, पहले वो अपने आप को पहचाने कि वो कौन है। अगर उसका तुम्हें पता नहीं है तो वो पता गुरु देगा, और कैसे अपने आप का पता मालूम करना है ये गुरु बताएगा। क्योंकि गुरु ने अपने आप को पहचान लिया है। गुरु ने उस परमात्मा से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ रखा है, हॉटस्पॉट लगा रखा है। उसके पास कनेक्शन है, वो आपको भी दे सकता है, आपको भी हॉटस्पॉट से जोड़ सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है पूछो? आसान तरीका बताओ या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट तो तुमने अब तक बहुत सुन लिए, कितने ही ग्रंथ पढ़ लिए, कितने ही सत्संग सुन लिए, कितने ही गुरुओं की बात सुन ली, और रोज टीवी पर 72 गुरु अपने अपने ढंग से सब साधन बताते रहते हैं। परमात्मा को मिलने के लिए बड़े बड़े ऑडियो वीडियो सब चलते रहते हैं, और आप उसमें बड़े खुश रहते हो, बड़े बिजी रहते हो, बड़ा अच्छा महसूस करते हो कि हाँ ये बात अच्छी लगी। लेकिन अच्छी लगी, अंदर में नहीं घुसी। अच्छा लगना अलग है। मैं कहता रूट कॉज में जाओ। कानों को अच्छी लगी, और वो कौन सी आंख है, वो कौन से कान है, उनको कैसे एक्टिवेट करें, उनको कैसे सीलोन लगाएं या वॉइस ऑफ अमेरिका पहले रेडियो पर लगाते थे हम, विविध भारती लगाते थे, कैसे उसे ट्यूनिंग करें, कैसे उस स्टेशन को जोड़ें अपने आप को। ये काम तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है, ये काम गुरु तरकीब मैं बता सकता। मतलब आसान तरीका बताओ? चलो आसान ही बताता हूँ। डिफिकल्ट तो तुम बहुत सुन ली, आसान से आसान तरीका। कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदूं कान न रूं, काया कष्ट न धार, खुले नैन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहार। समाधि लगाओ तो सहज समाधि लगाओ। कुछ दिनों से मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। जब आंख बंद करता हूं तो समाधि नहीं लगती, खुली आंख से लग रही है। अब क्या चमत्कार है गुरु का, मेरा वो जाने। तो मैं आपको बता रहा था कि परमात्मा को मिलने के लिए आसान तरीका है। परमात्मा क्या है? सबसे आसान तरीका, परमात्मा क्या है? लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो आप भी प्रेम बन जाओ, तो आप भी परमात्मा बन जाओगे। मैं नहीं कहता, शास्त्र भी कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम भजे, शिव होकर के शिव की पूजा करो। पहले अपने आप नहाओ, तब ठाकुर जी को निलाना। पहले अपने घर में दिया जलाओ, तब मंदिर में दिया जलाना। अपने घर में, अपनी किचन में पहले
सुबह को उठ के झाड़ू लगाना, फिर बर्तन साफ करना, फिर सब्जी काटना, फिर आटा मलना, फिर खाना बनाना, रोज करते हो। लेकिन आज से परमात्मा का नाम लेकर के करो हर काम, क्योंकि परमात्मा को ही रसोई बना करके खिलानी है। जिनको आप खाना बना के खिलाओगे वो परमात्मा का ही रूप है, उनमें परमात्मा बसा है। तो अपने खाने को परमात्मा को भागीदार बना लो, पार्टनरशिप कर लो। प्रेम ही बन जाओ, प्रेम करो। हम चाहते हैं हमें सब प्रेम करें, लेकिन हम किसी से प्रेम नहीं करते, तो प्रेम आएगा कहाँ से? जो मिलता है, जो नहीं दे उसे नहीं मिलता। तुम गाली दोगे, गाली मिलेगी। तुम किसी की तारीफ करो, तुम्हारी कोई और तारीफ करेगा। तुम किसी को खाना खिलाओ, तुम्हें कोई और खाना खिलाएगा। एक वो कहानी है ना, विष्णु भगवान ने देवताओं को, राक्षसों को खाने पर बुलाया और उनके हाथ में खप्पच बांध दी, खप्पच, ताकि वो हाथ मुड़ ना सके। और उनको कहा खाना खाओ। उन्होंने, राक्षसों ने, असुरों ने पत्तल उठाई, थाली उठाई और ऊपर से, जो हाथ तो मुड़ नहीं सकता, ऊपर से ले आ गए और सिर के ऊपर से उसे बखेरा, तो अपना कुछ सिर पे नहा लिया, कुछ कर लिया। ना सब्जी खाई गई, ना रोटी खाई गई। जब देवताओं का नंबर आया तो देवताओं ने क्या किया, उसी हाथ से सामने वाले को खिला दिया, सामने वाले ने उसे खिला दिया। तो प्यार दो तो प्यार मिलेगा। और प्यार ऐसी औषधि है कि परमात्मा प्रेम का भंडार है। जो प्रेम करता है, परमात्मा उससे दूर नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। लेकिन प्रेम में देना होता है, लेने की ख्वाहिश मत करना कि मैंने उसे प्रेम दिया तो बदले में मुझे प्रेम मिले। नहीं, जो प्रेमी है वो समर्पण कर देता है, अपने प्रियतम के लिए सब कुछ सौंप देता है। उसे तो ये भी होश नहीं रहती कि वो है, उसे तो खाने पीने की तो दूर, पहनने ओढ़ने की तो दूर, उसे तो ये भी नहीं पता होता कि मैं हूं। वो है प्रेम। जब ऐसे प्रेम में तुम गुरु को या परमात्मा को प्रेम करोगे, कैसे करोगे वो बताऊंगा आगे। तो फिर अपने होशो हवास भूल जाओगे, फिर तुम क्या हो जाओगे, अपने आप में गुम हो जाओगे। और जब गुम हो जाओगे, वहीं परमात्मा दिखाई देगा। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? प्रेम करना कोई नहीं सिखा सकता ना, बाजार में भी नहीं मिलता प्रेम, पेड़ों पर भी नहीं उगता प्रेम। प्रेम परमात्मा की दात है। प्रेम हम सबके अंदर भरा हुआ है, लेकिन वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में छिप गया है। उसे जगाने के लिए गुरु चाहिए। गुरु ही प्रेम को जगाता है। जब गुरु आपसे प्रेम करता है तो वो प्रेम का किनका आपके अंदर बो देता है। फिर उस प्रेम को वो सत्संग में पोसता है, पालता है। जो जितना ज्यादा गुरु के पास रहता है, नजदीक रहता है, जितना उसकी प्रेम और नजर के सामने रहता है, उसका प्रेम उतना ही बढ़ता जाता है। तो मैं बता रहा था कि प्रेम को करने के लिए
तीन इंद्रियां आपके शरीर की मुख्य होती हैं। एक होती है आंख। पुष्कना जी कहते हैं कि प्रेम आंखों के जरिए ही होता है। घृणा भी आंखों के जरिए होती है, लेकिन घृणा के और भी तरीके हैं। पर प्रेम 85% 80% आंखों के द्वारा ही ट्रांसफर होता है। फिर 10% कानों के द्वारा ट्रांसफर होता है। जो आप गुरु के वचन सुनते हो, बच्चों के वचन सुनते हो, बड़े प्यारे लगते हैं तो तुम उससे प्यार करने लगते हो। और बाकी 10% जबान से होता है। जब तुम प्यार से बोलोगे, ह्यूमिलिटी से बोलोगे, तो वो प्रेम कन्वे हो जाता है। मगर ये बाहरी प्रेम है, अंतर का प्रेम कैसे हो? पुष्कना जी कहते हैं, लो जी भगवान को हमारे सामने, हम भगवान से प्रेम करेंगे। वो कहते हैं मैं कहां से लाऊंगा परमात्मा? बाबा फकीर क्या कहते हैं? जो भी आपके इर्द गिर्द प्रकृति ने जिनको भी आपके साथ लगाया है, उनके साथ प्रेम करो। दीन दुखियों से प्रेम करो। जिसको कोई प्रेम नहीं करता उसको प्रेम करो। गरीबों को प्रेम करो। तुम सबको नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या कहा पुष्कना जी ने? तुम गुरु को प्रेम करो, क्योंकि गुरु के अंदर परमात्मा है, पर्सोनिफाइड है। तुम गुरु को प्रेम करोगे तो वो प्रेम परमात्मा को पहुंच जाएगा। और गुरु को प्रेम करने का तरीका है कि गुरु जो प्रेम तुम्हें दे रहा है उसको ही उसे वापस कर दो, तो वो 2 गुना और बढ़ करके आपको और मिलेगा, रिबाउंड। लेकिन जो गुरु हमें प्रेम करता है वो हम बच्चों में मोह बना करके बांट देते हैं, वो भी गुरु को वापस नहीं करते। अगर गुरु का प्रेम ही गुरु को वापस कर दो तो वो प्रेम जल्दी से फलित होगा और वही परमात्मा तक पहुंच जाएगा। अब क्या है? जबान, वो कहते हैं नानक देव जी, नानक सुन समाधि में नहीं साझ नहीं भो, 3 बंद लगाए कर सुन अनहद टंको। नानक सुन समाधि में नहीं साझ नहीं। जो मैंने 3 इंद्रियां बताई, इन पर बंद लगाने के लिए कहा है। आंखों को बंद करो, क्योंकि आंखों के सामने जो तुम देखोगे वो जो प्यार आएगा वो आउटवर्डली है, बाहर का है। अंदर में प्रेम करो गुरु मूरत से, वो प्रेम अंदर में परवान चढ़ेगा। बाहर की ब्यूटी ना देखो, अंदर में ब्यूटी देखो। अंदर में बहुत अच्छे अच्छे नजारे हैं। कानों पर बंद लगाओ, बाहर की रागनी सुननी बंद करो, बतरस बंद करो। लंबे लंबे चौड़े चौड़े घंटे घंटे 2-2 घंटे के जो हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, टेलीफोन पर करते हैं, पर्सनल करते हैं, उससे क्या होता है? उससे हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ बह जाती है। इसलिए क्या कहा? कानों पर बंद लगाओ। कानों पर बंद लगाने का मतलब है कि बाहर का संगीत सुनना बंद करो, अंदर का संगीत सुनो। फिर क्या बताया? फिर बताया कि जबान को मौन अवस्था में ले जाओ। मुंह बंद करना ही
ही काफी नहीं है। अगर आप गुस्से में किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे तो आपने मौन धारण कर रखा है। ये मत समझना कि ये मौन आपको परमात्मा तक ले जाएगा, नहीं। ये मौन जो आप गुस्से में करते हो, ये आपको और आपकी ऊर्जा को नीचे घसीटता है, क्योंकि थोड़ा तो अंदर है। देखो कहते हैं एक जगह कबीरदास जी, कब तक रखो राम जी रुई लपेटी आग। अगर आग रुई में लपेट ली तो कब तक उसको सही रखोगे? वो तो जल भुन जाएगी, तुम्हारी रुई को भी जला देगी। ऐसे ही जो गुस्से में मौन कर लेते हैं, बोलते नहीं, उनको रुई लपेटी आग जैसी है। ये जो सब है ना, ये वो नहीं बोला। गुरु ने क्या कहा? सुमरन करो, अजपा जाप करो, मुंह को बंद करके। तो तीन चीजें हो गई। मुंह से बोलना नहीं है, अजपा जाप करना है। और क्या करना है? अपने गुरु का ध्यान करना है, आंखें बंद करके उसका ध्यान करना। और तीसरी चीज, अंदर में अनहद नाद सुनना है। जब ये करोगे और बाहर में प्रेम करोगे तो क्या होगा? ईश्वर का रास्ता प्रकाशित हो जाएगा, लाइटेड हो जाएगा। आप उस पर आसानी से चल सकते हो। तो आपको क्या हथियार दिया? प्रेम। प्रेम बिना रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। प्रेम वो औषधि है, प्रेम वो रसायन है। एक बात बताऊं, मैं कुछ नहीं छिपाता, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ नहीं है। जो भी विचार आते हैं वो पुष्करनाथ जी के ही आते हैं, वही मुझसे कहलवाते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम गुरु को सब कुछ समर्पित कर देते हैं। क्या होता है? हम गुरु के साथ मिलकर के, गुरु से प्रेम करके उसके ऊपर अपना बोझा डाल देते हैं। कैसे? पुष्करनाथ जी जब यंग थे तो तिब्बती डॉक्टर के पास अपनी बहन को लेकर के गए, तो इन्होंने अपना भी हाथ दिखा दिया, क्योंकि वहां लेडी बैठी थी डॉक्टर। पता नहीं कुछ महसूस हुआ होगा दिल में, कभी पसीना वसीना आता होगा। उन्होंने कहा इनके दिल में तो छेद है। अब डॉक्टर अगर किसी बात को कह दे तो वो गहन गंभीर बन जाता है। महीने 2 महीने में इन्हें परेशानी होने लगी, तो इन्होंने क्या है वो एम्स में दिखाया, वहां टेस्ट हुए। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए जमा कर दो, बाईपास होगी या कुछ और होगा, पता नहीं क्या। इन्होंने जमा कर दी और भर्ती हो गए। इनके गुरुजी प्यार करते थे इनको, इनके घर पे रहे 15 साल। तो जिस दिन ये भर्ती हुए उस दिन वो सोए नहीं, बरामदे में इधर से उधर घूमते रहे। बोझ डाल दिया ना गुरु पे। सुबह को जब इनके टेस्ट हुए, वो प्रोसीजर करने जा रहे थे, तो 1 बार करते हैं उस प्रोसीजर को, उन्होंने 5 बार किया, पर वहां कोई क्लॉट ब्लॉट फ्लॉट कुछ नहीं मिला।
2-3 घंटे के बाद फिर मीटिंग हुई डॉक्टरों की, और उन्होंने इनके 2 लाख रुपए वापस कर दिए कि हमें कुछ नहीं मिला। तो ये क्या था? गुरु के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, गुरु जिम्मेदार है। प्रेम करने में पुष्कना जी कहते थे तुम गुरु से प्रेम करो, गुरु तुम्हारा गुलाम हो जाता है। वो गुलाम सही मायने में क्या है? यानी तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। पर क्यों नहीं लेता? क्योंकि तुम उम्मीद करते हो कि मेरी जिम्मेदारी ले लो। ये गलत तरीका, ये बिजनेस है। अपने आप का समर्पण करो। गुरु अंतर्यामी है, गुरु परमात्मा है। गुरु के सामने या परमात्मा के सामने लिस्ट मत पेश करो। तुम अपना काम करो, गुरु को अपना काम करने दो। तुम्हारा काम है गुरु को याद करना, गुरु को प्रेम करना। मन ही मन में प्रेम करो गुरु को, मन ही मन में याद करो गुरु को, परमात्मा को। जैसे बच्चे को याद करते हैं, बच्चा गया हॉस्टल में तो मन ही मन में याद करते हो, बहुत करते हो, फोन मिला लेते हो। लेकिन जब परमात्मा को याद करते हो, लाओ जी ढोलक, लाओ मजीरा, लाओ हारमोनियम, और नहीं तो किराए के आदमी बुला लो। ये क्या है? ये परमात्मा को याद करना नहीं है, ये परमात्मा के साथ मजाक है, गुरु के साथ भी मजाक है। आप दिल से याद करो, परमात्मा को दिल से याद करो। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि तुम संसार के लिए बहुत आंसू बहाते हो, सब गटर में जाते हो। परमात्मा के लिए, गुरु के लिए 2 आंसू बहा दो, गुरु एक एक आंसू का जवाब देता है, ऋण उतारता है। परमात्मा एहसान फरामोश नहीं है, परमात्मा एहसान का बदला देता है। कहते हैं कि वो तुरंत नहीं देता, वो तुरंत भी देता है, लेकिन हमारी तड़प इतनी ज्यादा नहीं होती कि तुरंत आए। जिस समय द्रौपदी की पीड़ा हद से बाहर हो गई और किसी ने उसका मदद नहीं की, तब उन्होंने कृष्ण को याद किया, कृष्ण तुरंत आया। हाथी का पैर जब उसने मगरमच्छ ने पकड़ लिया और अंदर खींच लिया और उसको उसके साथियों ने भी मदद नहीं दी, तो उसने परमात्मा को याद किया और वो आधा नाम लेते ही दौड़े चले आए। लेकिन हम उस गंभीरता से, उस तीव्रता से, उतनी लगन से उसे याद नहीं करते। सामान्य रूप से याद करते हैं तो फिर सामान्य का ही फल मिलता है। अगर ये तय बात है, ये अजमाई हुई बात है, मैंने देखा है। अगर इतनी ज्यादा तड़प है तो 24 घंटे नहीं, 24 मिनट में ही सलूशन मिल जाता है। कई बार मिला है, सबको मिलता है, लेकिन हम उसे एक्नॉलेज नहीं करते। उसे सोचते हैं कि हमारी चतुराई से मिला है ये फल, हमारे सोचने से मिला है, जबकि वो फल उस परमात्मा ने ही दिया है। अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाई है तो वो मेरी नहीं है, वो मेरे गुरु की है, मेरे परमात्मा की है। इसलिए अगर परमात्मा से मिलना है तो शॉर्टकट है, प्रेम करो। और प्रेम पहले अपने नजदीक वालों से करो, फिर वो प्रेम बढ़ करके बाउंड्री पार करेगा, फिर सबसे प्रेम करना शुरू हो जाएगा, फिर सबके अंदर परमात्मा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। जब सबके अंदर परमात्मा है तो तुम क्यों नहीं एक्नॉलेज करते? तुम क्यों फिर घृणा करते हो? तुम क्यों उससे ईर्ष्या करते हो? तुम क्यों जो है उसमें कमियां निकालते हो? मेरे अंदर भी है ये कमी, मैं भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूं।
इसलिए हो सकता है मेरी बात का 100% असर आप पर ना पड़ा है, क्योंकि मैं गांधी जी की तरह से गुड़ खाना नहीं छोड़ा है अभी। तो इसलिए जब गुड़ खाना छोड़ दिया ना गांधी जी ने, तब उस बुढ़िया को के लड़के को कहा कि बेटा गुड़ मत खाना, तो उस पर असर हो गया। तो मेरी बातों का भी असर आप पर इसलिए अभी पूरा नहीं पड़ता होगा क्योंकि मेरे अंदर भी वो कमियां हैं। लेकिन लेकिन मैं देखता हूँ बाबा फकीर कितने सत्य के अवतार थे। उनके अंदर कमियां होती थी या नहीं होती थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारी कमियां अपने ऊपर दर्शा करके लोगों को, सत्संगियों को इस बात की शिक्षा देते थे कि इन कमियों से बचो। अपने ऊपर ढाल करके कहते थे कि मेरे अंदर ये कमी है, ताकि वो औरों के ऊपर असर पड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा कहीं आसमान में नहीं बैठा है। अपने आप को पहचान लो, यही परमात्मा बैठा है, इसी में परमात्मा बैठा है, यही परमात्मा बैठा है। सब कुछ आपके अंदर मौजूद है, इंग्रेडिएंट है। बस उस पर जो धूल पड़ी है वो हटानी है, और उसमें वो गुरु मदद करता है, आपके अकेले के बस में नहीं। यही मुझे आज संदेश देना था। मैं बड़े दर्द दिल से कहता हूँ कि ये समय बहुत कीमती है, बहुत गई, अब थोड़ी सी बची है। इसी में उस लाइन को पकड़ लो, उस प्रेम को ही पकड़ लो जिस प्रेम से सब कुछ मिलता है। प्रेम ही सबकी औषधि है। मानव दयाल जी बार बार कहते थे अपने सत्संग को, जहां प्रेम है वहां कुछ और टिकता ही नहीं। नफरत वहां टिकती है जहां प्रेम नहीं है। पक्षी वहां रहते हैं जब बाज नहीं है। प्रेम बाज है। प्रेम के अंदर सब कुछ तबाह हो जाता, सब कुछ फना हो जाता है, ज्ञान भी दग्ध हो जाता है। प्रेम क्या बात कर, बड़े बड़े ज्ञानी अगर प्रेम नहीं है तो वो वाचक ज्ञानी हो जाते हैं, उनके अंदर फिर क्रोध आ जाता है, फिर वो श्राप देना शुरू कर देते। भक्ति भी अगर प्रेम नहीं है तो वो गहरी नहीं होती, मन भटकता रहता है, वो भक्ति भी कामयाब नहीं होती। वैराग्य भी काम नहीं आता बिना प्रेम के। प्रेम ही वो औषधि है। क्योंकि क्यों है कि प्रेम की इंपॉर्टेंस, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रेम है, प्रेम का बना हुआ है। पुष्करनाथ जी बार बार कहते थे कि संसार, ये शरीर, ये जो कुछ भी अड़खंजा तुम्हें दिखाई देता है, ये सब 5 तत्वों का बना है। परमात्मा इन 5 तत्वों का नहीं बना, वो छठे तत्व का बना है, और छठा क्या है? प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव इज लाइट, लाइट इज लव, लव इज लाइफ, लाइफ इज लव, लव इज लाइट, लाइट इज लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तीनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, सब एक है, सब एक है, सब एक है, कोई कुछ भी अलग नहीं है। प्रेम में सब कुछ लपेटा हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये सूरज चांद सितारे सब प्रेम में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे की आकर्षण शक्ति से निराधार होते हुए भी टिके हुए हैं। साइंस की दृष्टि से देखो, साइंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साइंस वालों ने ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रकाश के कण होते हैं, उसमें कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। वो भी एक दूसरे को पकड़ने के लिए आगे पीछे भागते हैं। वो क्या है, मानव दयाल जी कहते हैं, वो भी प्रेम में भागते हैं। और उनके केंद्र क्या है? उनका केंद्र भी ग्लूट्रॉन है। और ग्लूट्रॉन क्या है? ये भी प्रेम का केंद्र है, ये परमात्मा का बिंदु है। तो क्या है? सब कॉस्मोस प्रेम
से ही बना है, प्रेम पर ही आधारित है, प्रेम में ही सम्मिलित है, प्रेम से ही पालित है, प्रेम से ही संहारित है, प्रेम ही सब कुछ है। तो ये सबसे सस्ता सौदा है प्रेम करने। प्रेम करोगे तो परमात्मा को ही पा जाओगे, कोई वाया मीडिया करने की जरूरत नहीं है। बस प्रेम करो और छुट्टी। बहुत आसान तरीका है, लेकिन प्रेम प्रेम होता है, प्रेम मोह नहीं होता है, प्रेम संसार की चीज नहीं है। हम संसार की चीज से प्रेम को तोलते हैं, वो नहीं तुलेगा। प्रेम बिना रीझे नहीं तुलसी नंद किस। प्रेम प्रेम सबको ही कहे, प्रेम न चीने को और 8 पहर भी ना रहे। प्रेम कहा वैसो, वो प्रेम है। उस प्रेम को जहां तुम्हारे अंदर पैदा हो गया, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। पुष्कनाथ जी कहते हैं फिर कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, बचा ही कुछ नहीं, क्योंकि प्रेम जिसके अंदर है वो परमात्मा उसके अंदर है, और प्रेम और परमात्मा एक है, तो है नहीं। आज मैं बड़े प्रेम से आप कह रहा हूं कि इस प्रेम को पकड़ लो, बस तुम्हारी नदियां पार हो जाएगी, भवसागर पार हो जाएगा इस प्रेम से। ये प्रेम ही परमात्मा है, सबको राधा